टॉपिक है आज का हमारा लेंस फार्मूला यानी लेंस सूत्र। क्या होता है ये लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। और साथ में प्रूफ करेंगे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो होता है लेंस के लिए I/O और V/u भी होता है। ये दोनों फार्मूला आज हम लोग प्रूफ करेंगे। इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए मतलब मेथड तो कई हैं, हम एक सिंपल मेथड आपको सिखा रहे हैं और हम लोग फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस के लिए, और ये दोनों लेंसों के लिए काम करता है, लेंस कोई भी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फिगर यहाँ पे। और ये है इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। इस लेंस पर सपोज करो लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इससे चल करके जो किरण होगी वो कुछ ऐसे जाएगी और जब यहाँ से घूमेगी तो फोकस से जाएगी। ऐसे कहीं दूसरी लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब आप यहाँ इधर वाले फोकस से बना सकते हैं लेकिन ऑप्टिकल सेंटर वाला सबसे अच्छा रहता है, ये सीधा जाता है और जहाँ जाएगा मतलब वहाँ पे बनेगा इमेज। ये सपोज करो कि मान लो यहाँ पे कहीं मिलता है, वहाँ पे बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट का लेंथ ए बी मान लेते हैं, ए बी है वो, यहाँ पर ए डैश ए प्राइम बी प्राइम, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये सी हो गया। यहाँ लेंस का नाम एल है, इसको कोई पॉइंट लिख देते हैं, जैसे मान लो ये है एम। और उसके बाद यहाँ पे है फोकस एफ। बस इतना सा आपको काम करना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, इमेज डिस्टेंस वी है और फोकल लेंथ एफ। ये सारी बात लिखनी है, लिख भी देते हैं यहाँ पे, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगा, इमेज डिस्टेंस ये वी है, फोकल लेंथ है एफ। मतलब साइन वगैरह भी चेंज कर देंगे, चलो साइन ही बदल देते हैं। इस साइड पर ऑब्जेक्ट है निगेटिव साइन और इमेज के लिए प्लस साइन, उसके बाद फोकस के लिए प्लस साइन। अब हम लोग सिंपल यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल के सहारे प्रूफ कर देंगे इसको। देखिए यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा है, बी ए सी और बी डैश ए डैश सी, ये पूरा का पूरा है सिमिलर ट्रायंगल। तो लिखेंगे हम लोग समरूप त्रिभुज बी ए सी तथा बी डैश ए डैश सी में। जब त्रिभुज समरूप हो तो हम लोग जानते हैं कि उनके साइड का अनुपात बराबर होता है। तो इसकी एक लेंथ है या एक साइड है ए बी और उधर वाले ट्रायंगल के लिए है ए डैश या ए प्राइम बी प्राइम। उसके बाद इसका बेस है ए सी, उधर वाले का बेस है ए डैश सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद एक और सिमिलर ट्रायंगल है, वो है देखो एम सी एफ और बी डैश ए डैश एफ। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज एम सी एफ तथा बी डैश ए डैश
एफ में। इसमें क्या होगा, यह एम सी बाई बी डैश ए डैश इक्वल होगा एफ सी अपान ए डैश सी, इक्वेशन नंबर 2। या भी रुक जाओ, इसको इक्वेशन बाद में बनाएंगे। देखो इसकी एक साइड है एम सी, इसका एक साइड ए डैश बी डैश, इसका है एफ सी, इसका हो गया ए डैश एफ। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये पैरेलल लाइन जा रही है, तो अगर पैरेलल लाइन होगी तो ए बी और एम सी बराबर होगा। तो उसको लिख देते हैं हम लोग कि बी एम पैरेलल है ए सी के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए बी इक्वल होगा एम सी। तो एम सी की जगह पर ए बी मतलब लिख देंगे तो हो जाएगा ये ए बी और नीचे ए डैश बी डैश इक्वल हो जाएगा एफ सी अपान ए डैश सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा ये ए सी बाई ए डैश सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया गलती। कहाँ पे, यहाँ एफ सी बाई ए डैश एफ रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर भी बाकी सब सही। कैसे है देखो, एम सी और यहाँ पे ए डैश बी डैश, उसके बाद ये एफ सी, उसके बाद ए डैश एफ, ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो ये इक्वल हो जाएगा एफ सी बाई ए डैश एफ। अब सबका लेंथ लिख दो। ए सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू होगा, उसके बाद ए डैश सी इमेज डिस्टेंस है, ये हो जाएगा वी इक्वल एफ सी फोकल लेंथ है, एफ हो जाएगा ए डैश एफ। ये जानते ही नहीं है, ये ए डैश एफ कैसे निकलेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये लाइन तिरछा होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा है वी और ये लेंथ है एफ। तो v में से f घटा देंगे तो वो वाला लेंथ आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे v माइनस एफ, गुणा करेंगे तो माइनस यू का गुणा यू v में होगा, तो होगा ये माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल वी एफ। इसको उस साइड कर दो और ये ऐसे ही रहने दो, तो हो जाएगा ये यू वी इक्वल वी एफ माइनस यू एफ। माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एफ माइनस वी एफ। और दोनों साइड में यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे यू वी कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/f इक्वल, यहाँ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ये वहाँ पे 1/v माइनस, यहाँ पे वी एफ कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ये 1/u। और यही है लेंस फार्मूला। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रूफ हुआ है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ दो सिमिलर ट्रायंगल लिए हैं। जैसे यहाँ पे है एक बी ए सी, ये पूरा और एक बी डैश ए डैश सी। तो उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का अनुपात बराबर होगा, यानी ए बी और ए डैश बी डैश बराबर होगा ए सी और ए डैश सी। उसके बाद दूसरा वाला ट्रायंगल ले लिया जैसे एम सी एफ या एफ सी एम। उसके बाद एक ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो अगर ये सिमिलर होंगे तो एम सी बाई ए डैश बी डैश और यहाँ पे सी एफ या एफ सी बराबर ए डैश एफ। उसके बाद एम सी और ए बी इक्वल है तो एम सी को रिप्लेस कर दिया ए बी से। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन का एक साइड इक्वल तो दूसरा साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यू रख के सिंपल सॉल्व किए हैं
तो यहाँ पे फार्मूला ड्राइव हो गया। तो शायद आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब हम लोग प्रूफ करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यानी यम का। यम का मतलब होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं हम लोग m यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन, लेकिन चिन्ह के साथ। यहाँ से लिख सकते हैं यम इक्वल इमेज की लेंथ है a डैश b डैश, निगेटिव में रहेगा, और ऑब्जेक्ट वाला है ए बी। साइन के साथ आपको लिखना, मान लो इसको प्लस मान लिया तो उसको माइनस, चलो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग समरूप त्रिभुज का सहारा लेते हैं, बी ए सी वाले का। लिखेंगे समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में हो जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल ए सी बाई ए डैश सी। इसको उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ए डैश सी बाई ए सी। और उसके बाद अगर हम लोग चिन्हों की बात करें तो ए डैश बी डैश और अपान ए बी। ए डैश बी डैश का चिन्ह माइनस में है तो हो जाएगा माइनस ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल ए डैश सी। ए डैश सी ये तो है वी और ए सी है माइनस यू, मतलब इस पूरे का अर्थ ये भी है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए यम इक्वल माइनस ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल वी बाई माइनस यू। और अगर हम चाहें तो माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब यम इक्वल लिख सकते हैं वी अपान, यहाँ से देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू वी अपान यू भी होगी। मैग्नीट्यूड के रूप में आपको लिखना है, बस परिमाण के रूप में ये वाला चीज़। और हम लोग लेंस फार्मूले से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये चीज़ है। हमको क्या चाहिए? v बाई यू की वैल्यू, तो v से हम लोग क्या कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा v/f इक्वल 1 माइनस v बाई यू, तो हो जाएगा ये v बाई यू इक्वल 1 माइनस v बाई f, यानी f माइनस v बाई f। तो इसका मतलब यम का एक फार्मूला हो जाएगा f माइनस v बाई f भी। लेकिन इसमें भी सवाल लगाते समय चिन्हों का यूज़ आपको करना पड़ेगा। आई बात को समझ में कि कैसे सॉल्व करना है। ये मैग्नीट्यूड है, जाने रहना, ये है मैग्नीट्यूड, यानी यम का जो मैग्नीट्यूड है ये है v बाई यू। मतलब यम का जो परिमाण है, परिमाण होता v बाई यू। नहीं तो सवाल लगाते समय आपको चिन्ह का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि लेंस का फार्मूला कैसे प्रूफ करना है और लेंस के लिए ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कैसे प्रूफ करना है। उम्मीद है मुझे कि आज की सभी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपका प्रश्न होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे।